हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी 133 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण के बारे में, क्या होता है वैश्वीकरण और उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझेंगे। वैश्वीकरण के आने से प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी जानेंगे और वैश्वीकरण के बारे की तरह से समझेंगे क्या होता है वैश्वीकरण। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा कि क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ और हानि को पता है। अब वैश्वीकरण होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तो विश्व के सभी बाजारों का एकीकरण हो जाता है। इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे विश्व में सभी मतलब वर्ल्ड में जो भी देश हैं व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में अपने व्यापार को स्थापित करते हैं। वही ये मतलब उदारीकरण का। तो उदारीकरण हो गया क्या? जैसे कि कोई भी देश अगर भारत में अपना व्यापार स्थापित करना चाहेंगे तो वो भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय नियम कानून के अनुसार व्यापार करेंगे। ऐसा नहीं कि अपने मन में आके व्यापार अपना स्थापित कर सकते हैं। उसके नियम, रूल, कानून होते हैं, उनको फॉलो करना होगा। कोई भी देश हो, चाहे भारत के व्यापारी किसी अन्य देश में जाकर व्यापार करना चाहेंगे तो उनके लिए भी कोई नियम होता है, उनके देश के अनुसार, उसके देश के नियम के अनुसार उनको चलना पड़ेगा। उसे उदारीकरण कहते हैं। इस तरह से जो है सभी बाजार में एकीकरण होता है। विश्व के सभी बाजार में, विश्व में जो सभी देशों के अपने अपने नियम होते हैं उसके, और इस तरह की व्यवस्था को जो वैश्वीकरण कहते हैं। क्लियर? और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है किसी भी विशेष देश की कंपनी अपने देश के अलावा अन्य किसी भी देश में अपना उद्योग स्थापित कर सकती है तथा उत्पादित माल को बेच सकती है। देखिए, जैसे अभी जस्ट बताया, जैसे कोई भी देश किसी अन्य देश में जाकर अपना व्यापार कर सकती है। जैसे कि अपना भारत देश में बहुत सारी ऐसी अनाजें हैं जो विदेशों में जाकर सेल करती है, बेचती है। जायज़ सी बात है, यदि कोई भी देश अपने ही देश में जैसे फसल उगाकर अपने ही देश में वो सेल करे, बेचे, तो सिर्फ वो आपस में ही एक दूसरे का सिर्फ भरण पोषण होगा, उससे देश की उन्नति नहीं होगी। यदि यही अनाज किसी अन्य देश में जाकर वो सेल किया जाए, बेचा जाए, तो उससे हमारे देश में बेनिफिट्स होगी, उन्नति होगी, विकसित होगी, विशाल हो। ठीक है, आप समझ गए? तो उसी तरह उद्योग को स्थापित कर सकती है और किसी अन्य देश में वो बेच सकती है। ये वैश्वीकरण का एक के अंतर्गत आता है। जैसे कि भारत में उत्पादित मसालों का व्यापार भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी किया जाता है। जैसे मसाला है, भारत में मसाला का उपयोग है। जिस तरह से इतिहास में यूरोपियन का आगमन होता है, यूरोप जो आता है मसालों के लिए भारत में आता है। वही है कि वो जो है वैश्वीकरण के कारण से वो मसाला यानी खरीद सकता है या उसके देश में जाके सेल कर सकता है। ये वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण के लाभ क्या है। वैश्वीकरण के आने से क्या लाभ हुई? जैसे फर्स्ट पॉइंट में है विदेशी व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण के अंतर्गत ही विदेशी व्यापार में, जिस तरह से अभी जस्ट बताएं कि विदेशों में जाकर अपने अनाजों को बेचा जा सकता है, उससे मुनाफा होगा, देश का विकास होगा। ठीक वही हुआ। जैसे आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध हट जाते हैं। आयात निर्यात, जैसे कि कोई भी देश, जैसे अपना देश में कोई अनाज की उपज नहीं होती है तो विदेशों से वो आयात किया जाता है, और भारत में कुछ जैसे मसाला है तो उसे विदेशों के साथ निर्यात किया जाता है। इसी तरह जो इसमें प्रतिबंध था वो सभी हट गए वैश्वीकरण के अंतर्गत, वैश्वीकरण के आने से। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है विदेशी व्यापार में वृद्धि का। उसके सेकंड में जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए, वैश्वीकरण के जीवन स्तर में वृद्धि होती है क्योंकि उपभोक्ता को पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जिस तरह से अभी मोबाइल्स का दौर है। यदि आपको सस्ते में अच्छी कंपनी अच्छे मोबाइल दे तो आप उसे लेना चाहोगे। क्लियर? ठीक उसी तरह इसमें भी इस तरह से ही जीवन स्तर में वृद्धि हुई क्योंकि आपके कम रुपयों में, कम लागत में अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी मतलब सामान की मतलब आपके पास आ जाती है। तो इस तरह से जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है। यह सब वैश्वीकरण के अंतर्गत हुआ। क्योंकि यदि अपना भारत देश में ही अगर आपका मोबाइल लॉन्च करके आपको सेल किया जाता था
किया जाए तो वो थोड़ी महंगी पड़ेगी हम सबों के लिए, जनता के लिए। यदि वही विदेशों में विदेशी आके तो सेल करे या कोई अन्य देश सेल करे तो उससे थोड़ा कीमतों में जो है ना हेरा फेरी होगी। कोई सामान की उच्च कीमत होगी तो किसी का निम्न हो जाएगी। इस तरह से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, विदेशों में रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण के अंतर्गत ही वैश्वीकरण में जो नियम कानून थे उसके अनुसार विदेशों में भी जाकर आप रोजगार कर सकते हैं। कोई विदेशी आदमी भारत में आके रोजगार कर सकते हैं। अभी भी कई आपके भी रिलेटिव कई बहुत सारे रिलेटिव होंगे, आपके दोस्त यार बहुत सारे ऐसे होंगे जो विदेशों में जाकर वो रोजगार करते हैं। उसी तरह वैश्वीकरण से ही एक देश से के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये सब वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। ये सब सभी वैश्वीकरण के लाभ हैं। उसके बाद नेक्स्ट में नवीन तकनीकों का आगमन। ये सभी जो है नवीन तकनीकों जो वैश्वीकरण से नवीन तकनीकों का आगमन होता है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। नवीन मतलब नया तकनीकों की जो है आगमन हुआ और की शुरुआत हुई वैश्वीकरण के अंतर्गत। विदेशों में जैसे कि विदेशी आया, कुछ यहाँ नया देखा तो वो अपने देश में जाकर वो उसी को मतलब करने का प्रयास किया और उस तरह से उत्पादकता हुआ, उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण में जो हानि है। वैश्वीकरण के अगर लाभ हैं तो कुछ हानि भी हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव। जैसे वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से जो है कमजोर घरेलू उद्योग उनसे प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। जैसे कि कोई विदेशी आदमी जो बड़ी कंपनियां जो करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया वाले कंपनी देश में आते हैं, वो अपनी कंपनियां स्थापित करती है। तो देश में जो है छोटे मोटे उद्योगपति जो होते हैं, जो जैसे कि 100-150 मतलब हजारों के आसपास में उनका जो है उनका कंपनियां उनके सामने में ठप पड़ जाती है, क्योंकि उनके पास करोड़ों लाखों की होती है, बड़ी कंपनियां होती है। तो इस तरह से छोटी मोटी कंपनियां जो है वो न मतलब उसका ठप हो जाती है, उनका इनकम समाप्त हो जाती है। वो धीरे धीरे जो है ना उसकी कंपनियां बंद होने के कगार पर आ जाती है, क्योंकि उसके पास इतने सारे रकम होती है कि वो इस तरह से छोटे मोटे मतलब छोटे उद्योगों को दबा सकती है। वो अपने इस तरह से ऑफर देंगे, इस तरह से प्रोडक्ट देंगे, तो ऑफकोर्स है कि सब कोई उसी के पास जाएगा। इस तरह से जो है ना छोटे मोटे रोजगार जो हैं, कमजोर घरेलू रोजगार मतलब रोजगार देने वाले घरेलू उद्योग जो थे वो सभी समाप्त हो गए। जिस तरह से अभी एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जिस तरह से अभी मशीनीकरण हो गया है, मशीन के आ जाने से रोजगार की कमी हो गई है। ठीक उसी तरह आप लोग इसमें भी समझ सकते हैं, बड़ी कंपनियां के आने से छोटे मोटे कंपनियां ठप पड़ गई। क्लियर। फिर आगे चलते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनियां की आक्रामक प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार किया। जैसे कि बड़ी कंपनियां के आ जाने से वो अपने इतनी प्रचार प्रसार करने लगा, इस तरह से प्रचार करना, जिस तरह से अभी जस्ट बताया ना ऑफर, इतनी अच्छी ऑफर देने लगे। तो इस तरह से जो है ना भारत देश के उपभोक्तावादी जो है ना संस्कृति पर भी प्रसार, उस पर भी दिक्कतें आई। ये सब वैश्वीकरण के कारण हुआ। वैश्वीकरण में ये छूट था ना, कोई भी देश कहीं भी जाकर अपना व्यापार कर सकता था। ये सब भी जो है ना संस्कृति का प्रसार उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार में ठप पड़ी। इस तरह से हानि हुई वैश्वीकरण के आने से। और नेक्स्ट पेन है विलासितापूर्ण वस्तुओं का भरमार। विलासिता वस्तुओं का भरमार, ये जो है विलासिता मतलब हो गया क्या, जैसे कि आपके जीवन यापन में जो है ना आरामदायक चीज़ें जो आ गई उनके कारण, जैसे कि महंगी मोबाइल, जितनी महंगी आप मोबाइल लोगे उसमें फंक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, जितनी सस्ती लोगे उसमें कम होगी। और इस तरह से जो है ना उसी को विलासितापूर्ण जो है ना कहा जाएगा। जैसे वैश्वीकरण के कारण आंध्र प्रदेश में आम उपभोग की वस्तुओं की तुलना में विलासितापूर्ण वस्तुओं की भरमार है। जिस तरह से वैश्वीकरण के जो है छोटी छोटी कंपनियां से वो कुछ ऐसा मतलब लेना चाहेंगे जिससे कि वो आरामदायक उसे फील हो।
इस तरह से उसे विलासिता वस्तुओं में भरमार, उसी पर ज़्यादा जोर लगा है। आप भी यही चाहते होंगे कि ऐसी चीज़ें खरीदें, ऐसी चीज़ें खरीदें जिससे कि हमें आरामदायक मिले। क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट में है आय वितरण की विषमता। इसमें वैश्वीकरण के कारण जो है गरीब देश और गरीब तथा अमीर बनते जा रहे हैं। जैसे कि वैश्वीकरण के आने के कारण कोई जैसे कुछ ज़्यादा ही आपके पास लाखों करोड़ों हैं, वो विदेशों में जाके व्यापार किया, वो लाखों करोड़ों से और अरबपति बन जाएगा इस कारण से, क्योंकि वो देश विदेश में अपना कंपनियां स्थापित कर रही है, तो उसका मुनाफा भी बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से जहाँ जहाँ भी अगर कंपनियां स्थापित करेगी, वहाँ की छोटे मोटे कंपनियां जो वो विलुप्त होंगे, समाप्त होंगे। तो इस तरह से भी जो है ना आय वितरण की विषमता हो जाएगी। जो गरीब थे वो गरीब ही रहेंगे, जो अमीर थे अमीर बनते ही जाएंगे। इसका वैश्वीकरण के आने से ये भी एक हानि का महत्वपूर्ण कारण है इससे। और इस तरह से जो है वैश्वीकरण के अर्थ और लाभ और हानि के बारे में हम लोग जाने। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कैसा रहा। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।